नमस्कार दोस्तों, तारीख है आज 11 नवंबर, दिन मंगलवार 2025 की हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। चलिए दोस्तों, आज की खास रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक प्यार भरा सा निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब पीएम नरेंद्र मोदी की एक बड़ी अपडेट है, जो उन्होंने कुछ साल पहले एक अभियान शुरू किया था, जिसकी वजह से सरकार को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कबाड़ बेचकर 800 रुपए कमाए, 232 लाख वर्ग फीट ऑफिस स्पेस भी किया फ्री। जी हाँ, बड़ी अपडेट है, पूरी खबर देखें। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2021 में हुई थी। तब से लेकर अब तक सरकार ने कबाड़ और उपयोग से बाहर हो चुकी संपत्तियों को बेचकर लगभग 4100 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये अभियान अब प्रशासनिक सुधार की आधारशिला बन चुका है। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता और सुशासन के आह्वान से प्रेरित होकर केंद्र सरकार का वार्षिक दक्षता अभियान प्रशासनिक सुधार की आधारशिला बन गया है। हाल ही में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कबाड़ की बिक्री करके 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। जी हाँ, इसके साथ ही लगभग 232 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस भी फ्री हुआ है। चलिए दोस्तों, किसानों के लिए एक जरूरी अपडेट है, खबर पूरी देखें। इस गलती से रुक सकती है किसानों की 21वीं किस्त, तुरंत पूरा कर ले ये काम, नहीं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। किसानों से जुड़ी बड़ी अपडेट है, पूरी खबर को देखें। आज देश में चल रही तमाम सरकारी योजनाओं से करोड़ों लोग जुड़े हैं और इनसे लाभ उठा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जी हाँ, इस योजनाओं के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जो 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की किस्तों में मिलती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी है। अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है, जो नवंबर में जारी हो सकती है। लेकिन अगर आपने एक जरूरी काम पूरा नहीं किया तो आपकी किस्त रुक सकती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है, जान लीजिए क्या है वह जरूरी काम और किन बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ, पहला है भू सत्यापन। इसमें आपकी जमीन का सत्यापन किया जाता है। और दूसरा है ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग। ई-केवाईसी आप अपने नजदीकी CSC सेंटर में करवा सकते हैं या योजना की वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। चलिए, अब एक और किसानों के हित में बड़ी अपडेट है, न्यूज पूरी देखें। शिवराज सिंह ने किसानों को लेकर किया ऐसा ऐलान, किसान निधि कब आएगी, जानिए पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 62 करोड़ रुपए की सहायता जारी कर दी है। यह राशि फसल बीमा योजना के तहत भेजी गई है। इसी बीच पीएम किसान निधि को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। किसान निधि की अगली किस्त जारी होने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि अब तक 3 राज्यों के किसानों के खातों में 21वीं किस्त की राशि पहुंच चुकी है, जबकि बाकी राज्यों के किसान इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि पीएम किसान निधि को लेकर आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है। चलिए दोस्तों, योगी सरकार के राज्य से बड़ी अपडेट है, हर घर सुरक्षा का भरोसा देने निकलेगी यूपी 112। 10 से 18 नवंबर तक चलेगा विशेष अभियान। जी हाँ, बड़ी अपडेट है, पूरी खबर को देखें। सुरक्षा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार है और यूपी 112 इसके लिए हर पल आपके साथ है। जी हाँ, इसी भरोसे और सुरक्षा के संदेश के साथ यूपी 112 जनता के बीच उतरने जा रही है। जन जागरूकता की बात जन जन के साथ। इस थीम पर उत्तर प्रदेश पुलिस की आपात सेवा यूपी 112 एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य जनता को यूपी 112 का अन्य सभी आपात सेवाओं के साथ एकीकरण, महिलाओं हेतु नाइट एस्कॉर्ट सेवा और बुजुर्गों हेतु सवेरा योजना जैसी विशेष सेवाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना है। चलिए दोस्तों, यूपी की एक खास अपडेट है, सबको देखनी चाहिए। आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। सीएम योगी का बड़ा ऐलान हुआ है। जी हाँ, यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य हो गया है। जी हाँ, गोरखपुर में एकता पदयात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का नियमित और अनिवार्य गायन किया जाएगा। इस फैसले से न केवल छात्रों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगेगी, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय भावनाओं को भी मजबूती देगा।